ये यदुवंशी कौन है? क्या यादव ही यदुवंशी हैं? ऋषियों और गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का नाश हो गया। फिर यह कौन है यादव और क्या है इसके पीछे का रहस्य? यह सब जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत युद्ध के बाद की उन सभी घटनाओं को, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदुवंशी कौन थे और यादव कौन है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के पक्ष के अनगिनत महान योद्धाओं और सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। युद्ध क्षेत्र में चारों ओर लाशें दिखाई दे रही थीं, जिसके कारण कुरुक्षेत्र खून से लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। इस युद्ध में दुर्योधन सहित 100 कौरव भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी के पास उनके 100 पुत्रों की मौत पर शोक जाहिर करने और उन दोनों से क्षमा मांगने के लिए पहुंचे। उस समय दुर्योधन की मां गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, आप द्वारिकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैं विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी लज्जित नहीं हैं? आप चाहते तो दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपनी आंखों के आगे अपने 7 बच्चों को मरते देखा है। इसके बाद विलाप करते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा था, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची है तो मैं श्राप देती हूँ कि आज से 36 साल बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा। यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा और यदु वंश का नाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गांधारी को सांत्वना देते हुए कहा था, आपके श्राप का प्रभाव एक दिन जरूर होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा सिर्फ मेरे प्रति सच्चा श्रद्धा के कारण ही नहीं, बल्कि समय परिवर्तन की वजह से भी होगा। यह था यदुवंश के नाश का गांधारी द्वारा दिया हुआ श्राप। कुछ दिन बीतने के बाद यदुवंशियों को एक और श्राप मिल गया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि से मजाक करने की सोची। विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तब एक दिन सारण आदि यदुवंशी किशोरों ने श्री कृष्ण और जाम्बवती पुत्र सांब को स्त्री वेश में सजाकर उन लोगों के पास ले गए और बोले कि ये कजरारे नैनों वाली स्त्री बभ्रु की पत्नी है और गर्भवती है। यह पूछना चाहती है कि आप सब कुछ जानते हैं, बताइए इससे कन्या जन्म लेगी या पुत्र? ऐसा मजाक करने से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। अपमानित दुर्वासा ऋषि ने सांब को ऐसी कृति के लिए कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। इसके बाद भी सांब नहीं माना और कृत्य करता रहा। तब दुर्वासा ऋषि ने उन लोगों को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, इससे मुसल ही पैदा होगा जो वृष्णि और अर्धक यदुवंशियों का नाश करेगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी किशोर जैसे ही सांब का पेट खोलकर देखा, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, उसे देख सभी घबरा गए, क्योंकि उसमें से एक मुसल निकला। मुसल को लेकर वे सब अपने आवास पर चले गए। उन्होंने राजा उग्रसेन सिंह की सभा में ले जाकर उस मुसल को रख दिया और सारी घटनाएं बताई। तब उस मुसल को चूरा चूरा करके समंदर में फेंकवा दिया गया, जिससे कि ऋषियों का श्राप सही न हो सके। लेकिन इसके एक टुकड़े को मछली निगल गई और बचा हुआ चूरा समंदर के लहरों के साथ किनारे लग गया। कुछ दिनों के बाद वह चूरा समंदर के किनारे घास के रूप में उग गया और उधर मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। जिस मछली ने उस मुसल के टुकड़े को खाया था, उस टुकड़े को जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक पर लगा दिया। 36वां वर्ष चल रहा था। मुनियों की श्राप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। वह जानते थे कि ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। अचानक उन्हें गांधारी के श्राप की बात भी याद आ गई। वृष्णि वंशियों को 2 श्राप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। तब उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास क्षेत्र में उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। वहां आपसी बाताकही में सत्याकी ने मदिरा के आवेश में कृतवर्मा का उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दों की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है उसे यदुवंशी कभी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा करने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनका समर्थन किया।
कृतवर्मा ने महाभारत युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज ऋतिक का पुत्र और वृषणी वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन का साथ दिया था। सत्याकी एक शक्तिशाली यादव सरदार था जिसे युधान के नाम से भी जाना जाता था। वह कृष्ण के साथ वृषणी वंश से संबंधित था और पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ा था। अब कृतवर्मा को अपना अपमान होते देख बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तुमने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्विकी को क्रोध आया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा। नौबत यहाँ तक आ गई कि समुद्र में फेंके गए मूसल के चूर्ण से उगी हुई घास जो मूसल के समान हो गया था, उसी से युद्ध होने लगा। समूहों में विभाजन होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सत्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र किनारे बैठे और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार से शेषावतार बलराम जी ने अपनी देह त्यागी और स्वधाम चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में पीपल के नीचे बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र के जरा नामक पहेलिया जो अपने बाणों की नोक पर वह मूसल के चूर्ण को रखा था, वहां शिकार खेलने पहुंच गया। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। शिकारी ने बिना कोई विचार किए वहीं से तीर छोड़ दिया। वह तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के तलवे में लग गया। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और कृष्णा भी बलराम के साथ स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्णा और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों के पास पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। जैसा कि उल्लेख है, यदुवंश में अंधक, वृषणी, माधव, यादव आदि वंश थे, लेकिन आपसी युद्ध में वृषणी वंश का उल्लेख ज्यादा किया गया है और साथ ही साथ सभी यदुवंशी का नाश की भी बात कही गई है। तो फिर क्या थी सच्चाई? प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।